सभी को मेरा नमस्कार। आज से हम अपने नए चैनल हिंदी साहित्य का इतिहास शुरू कर रहे हैं। हम इस चैनल द्वारा हिंदी से जुड़ी सभी परीक्षाओं में आने वाला हिंदी साहित्य का इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर बताएंगे। हर एक क्लास में 50 प्रश्न और उनके उत्तर सीखेंगे। चलो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, हिंदी साहित्य का इतिहास पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? उत्तर, रामचंद्र शुक्ल। दूसरा प्रश्न, राग दरबारी उपन्यास के रचयिता हैं श्रीलाल शुक्ल। श्रीलाल शुक्ल। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी किसकी पंक्ति है? रैदास। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी रैदास की रचना है। हिंदी में स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले अक्षर या अक्षर क्या कहलाते हैं? स्वर। स्वतंत्र रूप में बोले जाने वाले अक्षर को हिंदी में स्वर कहते हैं। स्वयंभू ने किस भाषा को देसी भाषा कहा है? अपभ्रंश। स्वयंभू ने अपभ्रंश भाषा को देसी भाषा कहा है। मोक्ष की इच्छा करने वाला कहलाता है मुमुक्षु। मोक्ष की इच्छा करने वाला मुमुक्षु। सातवां प्रश्न, भावों और विचारों को प्रकट करने वाले मानव मुख से निकले ध्वनि संकेतों को क्या कहते हैं? भाषा। भावों और विचारों को प्रकट करने वाले मानव मुख से निकले ध्वनि संकेतों को भाषा कहते हैं। दक्षिण भारत की सर्वाधिक प्राचीन भाषा है तमिल। दक्षिण भारत की सर्वाधिक प्राचीन भाषा है तमिल। अर्धसमांतरिक जाति का छंद है। अर्धसमांतरिक जाति का छंद है दोहा। प्रेम सागर के लेखक कौन है? लल्लू लाल। प्रेम सागर के लेखक लल्लू लाल है। बिहारी, बंगाली, उड़िया और असमिया भाषाओं का जन्म कौन से अपभ्रंश से हुआ है? मगधी। बिहारी, बंगाली, उड़िया और असमिया भाषाओं का जन्म मगधी अपभ्रंश से हुआ है। गंगा छवि वर्णन कविता के रचनाकार हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र से लिखा हुआ एक कविता है गंगा छवि वर्णन। भक्ति को रस रूप में प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य कौन है? वल्लभाचार्य। भक्ति को रस रूप में प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य हैं वल्लभाचार्य। हिंदी की पहली कहानी लेखिका का नाम है बंग महिला। हिंदी की पहली कहानी लेखिका का नाम है बंग महिला। विखंडन की अवधारणा का संबंध किस वाद से है? संरचनावाद। विखंडन की अवधारणा का संबंध संरचनावाद से है। देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? ब्राह्मी लिपि से। देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। कवि कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया? राजा
लक्ष्मण सिंह। कवि कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया? राजा लक्ष्मण सिंह। परिवर्तन नामक कविता सर्वप्रथम सुमित्रानंद पंत के किस कविता संग्रह में संग्रहित हुई है? पल्लव। परिवर्तन नामक कविता सर्वप्रथम सुमित्रानंद पंत के किस कविता संग्रह में संग्रहित हुई है? पल्लव। ग्रियर्सन ने किसे देसी हिंदुस्तानी कहा है? खड़ी बोली। ग्रियर्सन ने किसे देसी हिंदुस्तानी कहा है? खड़ी बोली को। चौपाई के चारों चरणों में कितनी मात्राएं होती है? 16। चौपाई के चारों चरणों में 16 मात्राएं होती हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? 8। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? आदिकाल। आदिकाल की एक रचना है पृथ्वीराज रासो। अग्नेय की कौन सी रचना यात्रा पर आधारित है? एक बूंद सहसा उछली। अग्नेय की एक बूंद सहसा उछली रचना यात्रा पर आधारित है। साहित्य को माना गया है? कठिन तपस्या और महान यज्ञ। साहित्य को कठिन तपस्या और महान यज्ञ माना गया है। हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक का नाम क्या है? घारसादासी। हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक का नाम है घारसादासी। मसी कगध छुयो नहीं कलम गही नहीं हाथ प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता है कबीरदास। मसी कगध छुयो नहीं कलम गही नहीं हाथ प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता का नाम है कबीरदास। जीवन में हास्य का महत्व इसलिए है कि वह जीवन को सरल बनाता है। जीवन में हास्य का महत्व इसलिए है कि वह जीवन को सरस बनाता है। रामचरितमानस में कितने खंड हैं? कितने कांड हैं? रामचरितमानस में कितने कांड हैं? 7 कांड है रामचरितमानस में। निम्नलिखित में कौन सी हिंदी पत्रिका है? केरल ज्योति। केरल ज्योति एक हिंदी पत्रिका है। उर्दू किस भाषा का मूल शब्द है? तुर्की भाषा का। तुर्की भाषा का मूल शब्द है उर्दू। एक भारतीय आत्मा नाम से कविता की रचना किसने की? माखनलाल चतुर्वेदी ने। माखनलाल चतुर्वेदी ने एक भारतीय आत्मा नाम से कविता की है। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय नई दिल्ली में है। मुगल काल में किस भाषा को रेख्याम कहा गया है? उर्दू। मुगल काल में उर्दू भाषा को रेख्याम कहा गया है। रसोई घर में कौन सा समास है? तत्पुरुष। रसोई घर में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। जयशंकर प्रसाद की चंद्रगुप्त निम्नांकित में से क्या है? नाटक। जयशंकर प्रसाद की चंद्रगुप्त एक नाटक का नाम है। हिंदी साहित्य के किस भाव को व्यभिचारी भाव कहा जाता है? संचारी भाव को
हिंदी साहित्य के संजारी भाव को व्यभिचारी भाव कहा जाता है। आचार्य केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत किस आलोचक ने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत किस आलोचक ने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता जूही की कली किसका उदाहरण है? मुक्त चंद का। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता जूही की कली किसका उदाहरण है? मुक्त चंद का। मुगरूबी चांद पर राहु भी धोखा खा गया। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? रूपक। मुगरूबी चांद पर राहु की धोखा खा गया। इन पंक्तियों में रूपक अलंकार है। इनमें से सही शब्द कौन सा है? श्रृंगार। इनमें श्रृंगार सही शब्द है, उसका सही रूप है। गंगावतरण के रचयिता है जगन्नाथ दास रत्नाकर। गंगावतरण काव्य के रचयिता है जगन्नाथ दास रत्नाकर। भक्ति काल का एक कवि अवतारवाद और मूर्ति पूजा का विरोधी है। इसके बावजूद वह हिंदुओं के जन्म मृत्यु संबंधी सिद्धांत को मानता है। ऐसा रचनाकार है कबीर। भक्ति काल का एक कवि अवतारवाद और मूर्ति पूजा का विरोधी है। कबीर अवतारवाद और मूर्ति पूजा के विरोधी थे। इसके बावजूद वह हिंदुओं के जन्म मृत्यु संबंधी सिद्धांतों को मानता है। ऐसा रचनाकार है कबीर। 2007 ईस्वी का 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? न्यूयॉर्क। 2007 ईस्वी का 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन न्यूयॉर्क में आज आयोजित हुआ था। भारतीय आर्यों की भाषा में ट वर्ग की दुनिया किसकी देन है? द्राविड़ भाषाओं की। भारतीय आर्यों की भाषा में ट वर्ग की ध्वनियाँ किसकी देन है? द्राविड़ भाषाओं की। बीसलदेव रासों के रचनाकार का नाम क्या है? नरपति नाल्ह। बीसलदेव रासो नरपति नाल से लिखा गया है। गिला कहानी के लेखक का नाम है प्रेमचंद। गिला कहानी के लेखक का नाम है प्रेमचंद। कालिदास की अंतिम रचना अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया था? राजा लक्ष्मण सिंह। कालिदास की अंतिम रचना अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद राजा लक्ष्मण सिंह ने किया था। निम्न में से पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? रत्न गर्भ। निम्न में से पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है रत्न गर्भ। रीतिकाल का वह कौन सा कवि है जो अपनी मात्रा एक कृति से हिंदी साहित्य में अमर हो गया? बिहारी। रीतिकाल का वह कौन सा कवि है जो अपनी मात्र एक कृति से हिंदी साहित्य में अमर हो गया? बिहारी। भारत विभाजन और सांप्रदायिकता की घटनाओं से संबंधित कौन सी कहानी है? भारत विभाजन और सांप्रदायिकता की घटनाओं से। भारत विभाजन और सांप्रदायिकता की घटनाओं से संबंधित कौन सी कहानी है? मलबे का मालिक।
मलबे का मालिक एक ऐसी कहानी है, उसमें भारत विभाजन और सांप्रदायिकता की घटनाओं से संबंधित विवरण दिया है। आज के लिए 50 प्रश्न और उसका उत्तर हम रट चुके हैं। ധന്യവാദം. താങ്കൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു.